नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 2 अगस्त दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 74 लाख किसानों को मिलेगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। पटना समेत बिहार में रसोइयों और गार्ड की सैलरी दोगुनी। पटना का मौर्या लोक बनेगा स्मार्ट एरिया, 15 अगस्त को होगा उद्घाटन। पटना समेत बिहार में अब बॉडी कैमरे से कटेगा ई चालान। पटना से सारण के लिए गंगा में चलेगा विशेष जहाज। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना दानापुर में जल जमाव से हाहाकार, थाने और स्कूल में घुसा पानी। पटना के दानापुर नगर परिसर क्षेत्र में बारिश के बाद जल जमाव से लोगों की स्थिति नारकीय हो गई है। बीबीगंज रोड, सैनिक कॉलोनी, जजेज कॉलोनी, पंचशील नगर समेत कई इलाकों में पानी और कीचड़ से लोग परेशान रहे। खासकर गोला रोड पर पानी का जमाव सबसे ज्यादा रहा, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को भारी दिक्कत हुई। धनेश्वरी देवनंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का कैंपस झील बन गया है और कक्षाओं में पानी घुसने से पढ़ाई बाधित रही। बीबीगंज पुलिस चौकी और छावनी परिषद के कई इलाके भी पानी में डूबे रहे, जबकि पार्षद समस्या समाधान से पल्ला झाड़ते नजर आए। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, शेड्यूल जारी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली उपराष्ट्रपति पद को भरने के लिए चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। चुनाव 9 सितंबर को होगा और उसी दिन शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 7 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी। 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 22 अगस्त को जांच और 25 अगस्त तक नामांकन वापस की तिथि तय की गई है। यदि एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 9 सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया था। 1 सितंबर से बंद होगी रजिस्टर्ड पोस्ट। भारतीय डाक विभाग ने 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा बंद करने और केवल स्पीड पोस्ट सेवा जारी रखने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य डाक सेवाओं को तेज और आधुनिक बनाना है। स्पीड पोस्ट में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल भुगतान और बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। पटना समेत देश भर के डाकघरों में कर्मचारियों को नई व्यवस्था का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह कदम परिचालन खर्च कम करने और सेवाओं को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की दिशा में उठाया गया। नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। यह सूची सभी जिलों के बीएलओ को सौंप दी गई है और eci.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है। मतदाता वेबसाइट पर जिला, विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या चुनकर पीडीएफ डाउनलोड कर अपना नाम देख सकते हैं। अगर नाम गायब है या गलती है तो 1 सितंबर तक विशेष कैंपों में दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मोकामा के बच्चे देसी खेलों में चमके। पटना के मोकामा में बच्चे पारंपरिक देसी खेलों जैसे ग्रैपलिंग, थनगट्टा, फैसिंग और मलखम की ट्रेनिंग ले रहे हैं। नाजरत स्कूल में कोच सुबोध कुमार इन खेलों को दोबारा पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। मोकामा के खिलाड़ी खेलो इंडिया से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सफलता पा चुके हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर सरकार इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश करे तो एक दिन ये खेल भी ओलंपिक में शामिल हो सकते हैं। पटना में डोमिसाइल नीति पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। पटना में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर बीते दिन हजारों छात्र सड़क पर उतरे थे। गांधी मैदान से डाक बंगला चौराहा तक मार्च निकालकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी और चेतावनी दी थी कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, चुनावी मुद्दा बनेगा। छात्रों ने कहा था कि बेरोजगारी और पलायन रोकने के लिए यह नीति जरूरी है। राजधानी पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था। पटना के सरकारी स्कूलों की हालात जर्जर। पटना के कई सरकारी स्कूल जर्जर हालात में है। टूटती छत, दरार भरी दीवारें, जल जमाव और असुरक्षित मैदानों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है। कमरों की कमी से कक्षाएं बरामदों में लग रही है। पीने का पानी, शौचालय और 4 दीवारी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई बार शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हुआ, जिससे बच्चों और शिक्षकों में भय व असुरक्षा का माहौल। 74 लाख किसानों को मिलेगी पीएम किसान की 20वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आज जारी की जाएगी, जिससे बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में 2 से 2,000 रुपए पहुंचेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शर्त फिलहाल हटा दी है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब बिना रजिस्ट्री कराए भी किसानों को किस्त मिलेगी। अभी राज्य में केवल 4 लाख किसानों ने ही रजिस्ट्री कराई है। यदि यह शर्त लागू रहती है तो 70 लाख से अधिक किसान वंचित हो जाएंगे।
राशि का हस्तांतरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से करेंगे, जबकि पटना के बापू सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल रहेंगे। पटना समेत बिहार में रसोइयों और गार्ड की सैलरी दोगुनी। पटना समेत पूरे बिहार के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। अब रसोइयों को 3300 रुपये, गार्ड को 10,000 रुपये और अनुदेशकों को 16,000 रुपये मिलेंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि में 200 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में इन कर्मियों की अहम भूमिका है। सैलरी बढ़ने से उनका मनोबल ऊंचा होगा और वे और लगन से काम करेंगे। पटना का मौर्या लोक बनेगा स्मार्ट एरिया, 15 अगस्त को होगा उद्घाटन। पटना का मशहूर मौर्या लोक अब एक स्मार्ट एरिया के रूप में नई पहचान बनाने जा रहा है। 15 अगस्त को इसके उद्घाटन की तैयारी है। यहाँ जिम, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, गेमिंग जोन और 9,000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट हॉल बनाया गया है। जिम में 35 से अधिक आधुनिक उपकरण, स्टीम बाथ और बाथ टब की सुविधा होगी। बैंक्वेट हॉल में इंसुलेटेड सीलिंग लगाई गई है, जो तापमान को 10 डिग्री तक कम करेगी। मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन और रेस्टोरेंट में 80 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। लगभग 14.99 करोड़ की लागत से बना यह प्रोजेक्ट राजधानी को फिटनेस, मनोरंजन और फाइन डाइनिंग का नया अनुभव देगा। पटना समेत बिहार में अब बॉडी कैमरे से कटेगा ई चालान। पटना समेत बिहार के सभी शहरों में ट्रैफिक पुलिस अब बॉडी वार्न कैमरों से ई चालान काटेगी। इसके लिए 7,000 से अधिक कैमरे खरीदे गए हैं और इन्हें लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। ड्यूटी के दौरान कैमरे चालू रखना अनिवार्य होगा और लाइव फुटेज की मॉनिटरिंग डैशबोर्ड से ही की जाएगी। इससे चालान व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और किसी भी विवाद की स्थिति में कैमरे की रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में काम करेगी। कैमरा बंद मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होगी। पटना से सारण के लिए गंगा में चलेगा विशेष जहाज। पटना के नासिरगंज घाट से सारण के पानापुर घाट तक जलयान सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दानापुर में एमपी गंगा 1 का सफल ट्रायल हुआ, जिसमें 250 यात्री और 25 वाहन एक साथ सवार हुए। मॉनसून में पीपा पुल हटने के बाद लोगों, किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए यह सुरक्षित विकल्प होगा। जून से अक्टूबर तक यह सेवा चलेगी। IWAI इसके संचालन के लिए ईंधन और मानव बल मुफ्त देगी। गंगा के 4 अन्य घाटों पर भी ऐसी सेवा बहाल की जाएगी। पटना पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन का अंतिम चांस। पटना की पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने BA, BSc और BCom में एडमिशन के लिए छात्रों को आखिरी मौका दिया है। 4 अगस्त तक छात्र नया आवेदन कर सकते हैं या पुराने फॉर्म में गलती सुधार सकते हैं। छात्रों को 2 कॉलेज चुनना जरूरी होगा, नहीं तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। मेरिट लिस्ट 5 अगस्त को जारी होगी और 7 अगस्त तक एडमिशन हो जाएगा। अब तक करीब 80,000 छात्रों का नामांकन हो चुका है। यूनिवर्सिटी ने NEP 2020 लागू करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया। बिहार में 3.74 लाख नए राशन कार्ड बने, आवेदन प्रक्रिया हुई आसान। बिहार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष अभियान के तहत अप्रैल से जून 2025 के बीच 3.74 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए, जिसे 13.76 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। यह अभियान अनुसूचित जाति, जनजाति और महादलित परिवारों पर केंद्रित रहा। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बना दिया है। अब पात्र लाभार्थी घर बैठे वेबसाइट rconline.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान विकल्प से रजिस्ट्रेशन और OTP वेरिफिकेशन के बाद आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध है। पटना समेत बिहार में राज्यसभा महाअभियान की तैयारी शुरू। पटना समेत पूरे बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इसका लक्ष्य हर घर तक राजस्व सेवाएं पहुंचाना, रिकॉर्ड अपडेट करना और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। इसके तहत जमाबंदी की प्रति, पंपलेट और आवेदन प्रपत्र घर घर जाकर बांटे जाएंगे। हल्का स्तर पर 2 शिविर आयोजित होंगे, जहां आवेदनों को साक्ष्य सहित कंप्यूटरकृत किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति टोलों में विशेष अभियान चलाने की योजना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ACS दीपक कुमार सिंह ने कहा कि टीम भावना और समन्वय से अभियान सफल होगा। भाजपा और कांग्रेस के कई नेता जनसुराज में शामिल।
पटना में बीते दिन आयोजित जन सुराज के मिलन समारोह में भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा, पूर्व महिला उपाध्यक्ष विनीता मिश्रा, युवा उद्यमी चेतना झा समेत कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने स्वागत करते हुए कहा कि बिहार की समस्याओं का समाधान सिर्फ जन सुराज कर सकती है। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि नवंबर के बाद जेडीयू के सभी नेता जन सुराज में शामिल होंगे। नए नेताओं ने भी पार्टी को बिहार का अगला विकल्प बताया। बिहार के निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटें सरकारी दर पर। बिहार में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से निजी मेडिकल कॉलेजों की 1350 एमबीबीएस सीटों में से 675 सीटों पर सरकारी दर पर एडमिशन होगा। इन सीटों की वार्षिक फीस करीब 40,800 तय की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। कटिहार, किशनगंज, सासाराम, सहरसा, मधुबनी, बिहटा, मुजफ्फरपुर और पालीगंज समेत 8 निजी मेडिकल कॉलेज इस दायरे में आएंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के निर्देश के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने 2023 में इस प्रस्ताव को मंजूर किया। बिहार में स्मार्ट मीटर वालों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड और पोस्टपेड घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर वालों की बिजली 125 यूनिट खपत से पहले नहीं कटेगी। इसके बाद ही रिचार्ज करना होगा, वरना सप्लाई बंद हो जाएगी। पोस्टपेड उपभोक्ताओं के बिल से 125 यूनिट की राशि घटाई जाएगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसके बाद 2.45 रुपये प्रति यूनिट और शहरी उपभोक्ताओं को 5.42 और 5.52 रुपये प्रति यूनिट देना होगा। 126 यूनिट पर फिक्स चार्ज भी लगेगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, स्वास्ति कुमार, राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सरकार को आगे भी पीएम किसान जैसी योजनाओं की शर्तें आसान बनानी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना।